आमदन पाकिस्तानी रुपयों में और अखराजात जो हैं अमेरिकन डॉलर में। जी हाँ दोस्तों, ये आप सही सुन रहे हैं और होशो आवाज़ के साथ सुन रहे हैं। सूरत हाल आज की कुछ ऐसी है। तमाम पाकिस्तानियों की आमदन जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में है, लेकिन अदायगियाँ हम जो है वो डॉलर में कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल ले लीजिए, आज जो इंटर बैंक में डॉलर का रेट है वो 305 रुपये है और पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की प्राइस भी 305 रुपये पर लीटर है। तो फिर $1 का 1 लीटर पेट्रोल हो गया। आपने मोबाइल लेना है तो आपको वो डॉलरों में बाहर मुल्क से आते हैं, अदायगी करनी पड़ेगी पाकिस्तानी रुपयों में, चाहे वो 40,000 का है, 50 का है, लाख का है या 5 लाख का है। आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो उसकी कीमतें भी डॉलरों से जुड़ी हुई हैं, आपको वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपने एक मोटरसाइकिल अपने लिए ख़रीदना है तो उसमें भी आप जो है वो डॉलर की कीमत इन्वॉल्व है। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है ये तमाम अशिया महंगी होती जा रही हैं। अब आइए ज़रा पाकिस्तानी आमदन की तरफ, कि आपकी आमदन तो पाकिस्तानी है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा काम काज कर रहे हैं, आपको अदायगी तो पाकिस्तानी रुपयों में हो रही है और डॉलर का रेट मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलिए कि आपको गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवाना है, आपको $10 देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने कोई और चीज़ पूरे दिन में ख़रीदनी है तो आपको डॉलर के हिसाब से अदायगी करनी है। इसी तरह करते करते जब शाम होती है आप हिसाब लगाते हैं, आपको पता लगता है कि एक दिन में मैंने 10-12 हज़ार रुपये खर्च दिए। वजह महंगी अशिया थी, इम्पोर्टेड अशिया थी और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की फ्री स्टाइल महंगाई डालती है जो दिन को, रात को, सुबह को, शाम को अपने रेट बदलती है। तो इस सूरत हाल में इंसान चकरा के रह जाता है कि जिसकी आमदन जो है वो 20,000, 30,000, 40 या मान लीजिए 50,000 भी किसी की आमदन है तो वो डॉलरों में कैसे खर्चा करेगा। और अगर 50,000 की आमदन को कन्वर्ट कर लें डॉलरों में तो वो चंद $100 भी नहीं बनते। और सूरत हाल ये है कि अब हर अदायगी हमें डॉलरों में करनी पड़ रही है। तो ये सूरत हाल जो है वो खौफनाक है, ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। इसके अगर उलट हम जायज़ा लें कि पाकिस्तानियों की आमदन जो है वो डॉलरों में आ रही हो, ख़र्चे जो है पाकिस्तानी हो, फिर तो इंसान बड़ा हाथ खोल के ख़र्चा करता है। पता है जी $1,000 मैंने कमा लिए हैं अमेरिकन, अब ये पाकिस्तानी 3 लाख 5-10 हज़ार रुपये बन जाएंगे। मैं मज़े से अपने घर का किचन भी बेहतरीन चलाऊँगा, बिजली गैस पानी के बिल भी दूँगा, पेट्रोल भी आसानी से गाड़ी में डलवा लूँगा। लेकिन सूरत हाल उलट है। ज़हन में रखिएगा कि आपकी आमदन जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में है और अखराजात जो हैं वो डॉलरों में है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉलरों के साथ जुड़ी हुई हैं। जितनी इम्पोर्टेड अशिया हैं, कपड़े, जूते, परफ्यूम, मोबाइल, गाड़ियाँ, लैपटॉप, बहुत कुछ है। लेकिन एक फैक्टर की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, अद्वियात। बीमारों को सुबह शाम दवाई लेनी है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं डॉलर महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। लेकिन जब डॉलर महंगा होगा तो उनकी अद्वियात महंगी होंगी। तमाम अद्वियात जो है डिस्प्रिन से लेके जान बचाने तक वाली अद्वियात महंगी होंगी। वजह अद्वियात का तमाम खाम माल बाहर की दुनिया से मंगवाया जाता है, उसकी अदायगी डॉलरों में की जाती है। सूरत हाल फिर वही है कि हम आमदन हमारी पाकिस्तानी अद्वियात को ख़रीदने वाली जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में है, लेकिन अदायगी अब हमें डॉलर में करनी पड़ेगी क्योंकि अद्वियात महंगी हो रही हैं। तो इस सूरत हाल के लिए हमें अब हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हम सेकंड जॉब करनी पड़े, थर्ड जॉब करनी पड़े, अपने बेहतर ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा। फिर मुझसे अमेरिकन डॉलरों में अदायगियाँ क्यों करवाई जा रही हैं? और ये एक जगह नहीं है, हो सकता है कुछ जगह डायरेक्ट हों जहाँ पे हम अदायगी करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट हों। इनडायरेक्ट से मुराद मैंने एक मोबाइल ख़रीदा तो अदायगी मुझे डॉलर के रेट को मद्देनज़र रख के मुझसे उसका रेट लिया गया। मैंने एक गाड़ी ख़रीदी तो मुझसे जो है वो अदायगी डॉलरों के हिसाब को मद्देनज़र रखकर गाड़ी की कीमत तय की गई, बहुत सारे टैक्सेस डाले गए और फिर मैंने गाड़ी ख़रीदी। नतीजा क्या होगा कि अल्टीमेटली बहुत महंगी अशिया हो जाएंगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मोबाइल आप देख लें, गाड़ियाँ देख लें, मोटरसाइकिल की प्राइसेस देख लें, सबसे महंगी हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि 4-4, 5-5 लाख रुपए का एक मोटरसाइकिल मिल रहा है और 2023 के अंदर अभी जो है सितंबर शुरू हुआ है,
5 سے 6 بار موٹر سائیکل بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا تاکہ جو غریب کی آخری امید اور سواری تھی وہ بھی چھین لی جائے۔ گاڑیوں کی بات کریں تو قیمتیں کروڑوں میں چلی گئیں جو اچھی برانڈڈ امپورٹڈ گاڑیاں ہیں۔ موبائلوں کی بات کریں ہزاروں سے بڑھ کے ایک درمیانہ یا اچھا موبائل جو ہے قیمت لاکھوں میں چلی گئی۔ یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستانی عوام کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے جسے لائف سٹائل آپ کہتے ہیں بڑی تیزی سے گر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کہہ لیجئے کہ 25 کروڑ عوام کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہنگائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں آپ کو ملے گی۔ ہر وہ مسئلہ جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن اب عوام کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ حکومت کو اپنی طرف سے جو ہے وہ بہترین، زبردست، مخلص اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں کوششیں کرنا ہوں گی کہ ہم جو ہے اس صورتحال سے جتنا جلدی نجات پا لیں گے اتنے بہتر رہیں گے، اتنے خیر و سلامتی میں رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم کرے۔ بطور محب وطن شہری جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے حصہ ڈالتے رہیے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔